नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं वायरल सच। गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारी समय समय पर विवादों से घिरे रहते हैं और अब द्रोण रेहड़ी पटरी फेरी एसोसिएशन ने निगम के जेई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिहार निवासी कांति तिवारी का कहना है कि वो लगभग 10 साल से पूरी सब्जी की रेहड़ी लगाकर गुजर बसर कर रही है, लेकिन 19 सितंबर को निगम के जेई हरिओम ने उसे यहां से रेहड़ी हटाने को कहा। वह हाथ पकड़कर बदसलूकी भी की, जिसकी शिकायत पुलिस को भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कांति तिवारी ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन भी समझौते के लिए दबाव बना रहा है। मेरे साथ नगर निगम के गुंडे आए गाड़ी में, एमसीडी के जो लड़के हैं जो उनके पर रहते हैं, आए, मेरा सामान उठाकर सारा रख लिया। मैंने उनसे कहा कि मेरे सामान की लिस्ट दो, जो सामान तुम लेके जा रहे। उन्होंने कहा लिस्ट नहीं देंगे। मैंने कहा फिर मेरा सामान दो। उन्होंने मेरे साथ बदसलूकी करी, मेरा हाथ पकड़ के सबने इधर से खींचा, धक्का मारा मेरे को, ये सब मेरे साथ किया। और मैं सामान उठा के ले गया, ऐसा ही गुंडा कर दी। मेरे पास कागज भी है, परमिशन है बाकायदा, वो दिखाया फिर भी नहीं माने, उठा ले गए सारा सामान। कह के जाके उनसे पूछा जिन्होंने कागज दिया। ये मैं 10 साल से लगा रही हूँ जी। मैं आगे जाऊंगी, अभी तो कंप्लेन दे रखा, अगर नहीं यहाँ सुनवाई हो तो मैं ऊपर जाऊंगी जी। वो तो डाल रहे हैं जी कंप्रोमाइज करने का, लेकिन मेरे को करना नहीं। मेरे को तो इनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए, क्योंकि आज ये जाएंगे, कल को दूसरा कोई आएगा, वो हमें परेशान करेगा। ये तो रोज का इनका काम है। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो यही काम करते जाएंगे जी। बिल्कुल बदतमीजी, मेरा हाथ पकड़ के कई बंदों ने खींचा, इधर करा, धक्का मारा मेरे को। ये बदतमीजी हुई लेडीज के साथ। एक FIR की भी किया है मैंने, देखो जी ये कागज है। बिल्कुल हाँ जी, पुरुषों ने किया बिल्कुल। उसमें कहा लेडीज थोड़ी थी एमसीडी गाड़ी में, जो उनके गाड़ी में आते हैं, लेडीज थोड़ी ना उस पर आती है। द्रोण रेहड़ी पटरी फेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार ने वायरल सच से बात करते हुए कहा कि इससे पहले भी पुलिस प्रशासन समय समय पर तंग करता रहता है। कई बार खाना खाकर पैसे नहीं देते। ऐसे गंभीर आरोप लगाते हुए प्रधान अशोक ने कहा कि आज निगम के उच्च अधिकारियों को जेई के खिलाफ विज्ञापन दिया गया, ताकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाई जा सके। मेरा नाम माइकल सैनी है और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आज गरीब रेहड़ी पटरी वालों को, जो बेचारे लॉकडाउन की मार से, जो कोरोना काल में जो है ना काम धंधे बिल्कुल छिन गए थे। एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाई आत्मनिर्भर बनो, अपना काम करो। आज ये लोग अपना काम कर रहे हैं। इनको एक तरफ से तो बैंक से सहायता करने, लोन देने की बात करते हैं, लोन दिया भी जा रहा है, किसी को मिल भी रहा है, तो वो कैसे जैसे तैसे अपना काम चला रहा है। तो उसका आकर के नगर निगम के जो बाउंसर हैं, इन्होंने बाउंसर टाइप लोगों को भर्ती किया हुआ है और जो गरीब लोगों का अतिक्रमण करने में किसी की नहीं सुनते और अपने अत्याचार जो है निरंतर इनके जारी हैं। अपनी अपनी सेटिंगें बना के जो रोड पर रेहड़ियाँ यहाँ भाई और अतिक्रमण करते हैं, उनसे पैसे मिल जाते हैं तो वो अतिक्रमण नहीं करते, और जिनसे पैसे नहीं मिलते हैं वो अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे अधिकारी जो अपनी सेटिंग करने के लिए घूम रहे हैं और गरीबों पर अत्याचार करते हुए घूम रहे हैं, तो हरियाणा सरकार, देश की सरकार, मोदी सरकार ध्यान दे, इन गरीबों की बातों को सुने, इन पर अत्याचार करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें। आत्मनिर्भर जब ही बनेगा भारत। आज गरीब लोग हैं ना, अपना रोजी रोटी, अपना घर परिवार चलाने के लिए आज छोटा मोटा व्यवसाय करके अपनी जीवनी जी रहे हैं। लेकिन आज ये सरकार जो है, सरकार के जो कारिंदे हैं, ये इनको किसी भी प्रकार से जीने नहीं दे रहे। जो अत्याचार है हम उसके खिलाफ खड़े हैं और इन रेहड़ी वालों के साथ जो है ना खड़े होकर के उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। आपका एक और मामले की ओर ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जो नगर निगम ने जो लाइसेंस वाली रेहड़ियाँ दी गई थी, 1 लाख रुपए लिया गया था और 1500 रुपये महीना उनसे जो है ना किराया सेट हुआ था। तो आज भी मैं एक बात कहता हूं कि उनको जो है ना नगर निगम ने बिजली पानी देने की बात की थी। हज़ारों ऐसी रेहड़ियाँ जिनसे 1500 रुपये मंथली तो लिया जाता है, मगर उन्हें पानी बिजली नहीं दिया जाता है। तो ऐसे जो पैसे लेकर के चले जाते हैं और सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं है उन लोगों के पास, ऐसे स्टाफ का हरियाणा के और ख़ास तौर पर गुड़गांव में रहने का तो कोई अधिकार नहीं है। ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी को हम यहाँ गुड़गांव में रहने नहीं देंगे और उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हैं। हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो इन भ्रष्टाचारियों को गुड़गांव में क्यों रखा हुआ है? इन गरीबों के ऊपर अत्याचार करने के लिए मैं कहता हूं कि हरियाणा सरकार होश में आए और इन गरीबों की बातों को सुने। इनको जो अपना काम कर रहे हैं बगैर सरकारी मदद के भी, उनको उनके काम करने दिया जाए और उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको रोका जाए। धन्यवाद। हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि
प्रधानमंत्री जी ने बहुत जदोजहद के बाद, हमारे बड़े संघर्ष के बाद कोविड-19 की भरपाई के लिए रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को 10,000 रुपये प्रति रेहड़ी ऋण दे करके हमें दोबारा काम पर लौटने के लिए अपील की। हम गुड़गांव में नगर निगम प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए जो रेहड़ी पटरी विक्रेता अपने गांव में चले गए थे, उन सब लोगों से संपर्क करके उनको यहाँ बुलाए। उनके बुलाने के बाद पीएम स्वनिधि योजना में हमने उनके फार्म भरवाए। फार्म भरवाने के बाद जो लोन, पहले तो लोन मिलने में बड़ी दिक्कत है, लेकिन किसी तरह से पथ विक्रेता को लोन मिल गया। उसने अपना सामान खरीद के रेहड़ी लगाने की कोशिश की। अगले ही दिन नगर निगम की टीम आती है और उनको जब ये बताया जाता है कि ये रेहड़ी नगर निगम द्वारा जो पहचान पत्र हमें मिला है वो लेकर के और प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जो स्वनिधि स्कीम चली है उसमें प्रधानमंत्री के पोर्टल पे अपडेट होकर के हमारे पास एक सर्टिफिकेट है, आप उसके बाद भी हमारा सामान कैसे उठा रहे हैं। तो यहाँ पर अदना सा अधिकारी वो आकर के ये कहता है कौन प्रधानमंत्री, कौन पीएम स्वनिधि योजना, और वो ज़बरदस्ती महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हुए महिलाओं का हाथ पकड़ करके उनको धक्का मारते हैं और उनके सारे सामान को रेहड़ियों समेत सामान कच्चा पक्का उठा करके और ले जाते हैं। जब हम कहते हैं कि आप ये ले करके क्यों गए, तो वो कहते हैं ये हमारी राज है। हम प्रधानमंत्री जी से आज पूछना चाहते हैं कि हम रेहड़ी वालों ने नून रोटी खाएंगे मोदी को जिताएंगे का नारा लगाया था, आज अधिकारी कहते हैं हम रेहड़ी वालों को मारेंगे तो ही मोदी जाएंगे। तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या गुड़गांव के अंदर नगर निगम का जेई देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ताकतवर है? हम गुड़गांव के संयुक्त आयुक्त हरिओम अत्री जो जोन 3 के संयुक्त आयुक्त हैं, हम उनकी भी मंशा की जांच की मांग करते हैं कि वो अधिकारी सीट पर बैठ करके मौखिक आदेश दे करके अंडरवर्ल्ड डॉन की तरह काम कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों का काम है चुनी हुई कमेटियों से बात करें। हम उस कमेटी के सदस्य हैं जिसका काम है गुड़गांव के अंदर रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की समस्याओं को देखना, लेकिन संयुक्त आयुक्त हरिओम अत्री जो HCS ऑफिसर हैं वो इसको बाईपास कर रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना को तार पीड़ो करने के षड्यंत्र में हम उनकी जांच की मांग भी करते हैं। हम कानूनी तौर से संयुक्त आयुक्त गुड़गांव जोन 3 हरिओम अत्री, हम उनका नाम लेकर कहते हैं कि वो पीएम स्वनिधि योजना को विफल करने के षड्यंत्र में गहरे से शामिल हैं। इसलिए उनकी इस पोस्ट पर बैठे हुए की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब से हरिओम अत्री इस सीट पर आए हैं केवल रेहड़ी वालों को ही नहीं, जो महाराणा प्रताप के साथ में अकबर के साथ लड़े उनके जो वारिस हैं, जिनके पास छत नहीं, पूरे देश के अंदर उनको गाड़ियाँ लोहार के नाम से जाना जाता है, वो बेचारे सड़क किनारे कुछ सामान रख के अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनको भी उसने उजाड़ा है। जबकि भारत की सरकार, हमारे देश की सरकार हिंदू हृदय सम्राट के नाम से, महाराणा प्रताप के नाम पे गुड़गांव के अंदर लेजर वैली पार्क का नाम शूरवीर महाराणा प्रताप नाम रख चुकी है। महाराणा प्रताप के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी उन लोगों को भी इस संयुक्त आयुक्त हरिओम अत्री ने अभी पिछले दिनों उजाड़ा है। हम अधिकारी के खिलाफ जांच होगी तो जो जांच के लिए उनका जो रवैया है, गरीब विरोधी रवैया, जो एक नस्ल भेद पैदा करता है, हम उसको प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे पास उनके द्वारा उजाड़े गए गरीबों की भारी संख्या है। हम साबित करेंगे कि हम सही हैं और वो अधिकारी गलत है। जबकि भारत के अंदर प्रशासनिक इकाई और प्रशासनिक अधिकारी का कर्तव्य है
कि शहरी गरीबों का उन गरीबों का वो प्रोटेक्शन करें और गरीबी को मिटाने के लिए योजनाओं को अमल में लाएं। यहाँ पर जो अधिकारी है वो गरीबों को उजाड़कर अपनी आमदनी को सेट कर रहा है। हम इसके पक्के सबूत हमारे पास हैं। हम कहना चाहते हैं सरकार उसके खिलाफ उसकी इंटरनल जांच करे कि वो इस सीट पर किस तरह से बैठा है और अब तक के जो काम उसने किए हैं उन कामों की ऑडिट करे, सामाजिक ऑडिट करते हुए उन कामों के आधार पर उस अधिकारी के खिलाफ भी सरकारी काम के विपरीत सरकारी आदेश जारी करना, ये सरकारी काम में अंदरूनी षड्यंत्र की जांच की जाए। वहीं जेई हरिओम ने वायरल सच से बात करते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया एवं कहा कि वे अपनी ड्यूटी को निष्ठा से करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वायरल सच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।